नमस्कार साथियों, कैसे हो सब लोग खैरियत से होंगे। मैं पी.आर. जाखड़, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय नावा। आज हम बीए द्वितीय वर्ष इतिहास विषय के पाठ्यक्रम के अंतर्गत मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मुगल मराठा संबंधों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम मुगल राजपूत संबंधों का अध्ययन 4-5 चरणों में कर चुके हैं। मुगल मराठा संबंधों को 4 चरणों में विभाजित किया गया है। 1615 से 1664 ईस्वी, 1664 से 1657 ईस्वी, 1667 से 1680 ईस्वी और 1680 से 1707 ईस्वी। इनमें प्रथम 3 चरण है वो शाहजी भोंसले, उनके पुत्र शिवाजी महाराज से संबंधित है। और चतुर्थ चरण है वो शिवाजी के पुत्र संभाजी, उनकी पुत्रवधू ताराबाई, द्वितीय पुत्र राजा राम इत्यादि से संबंधित है। इस काल में अनेक मुगल बादशाह हुए, जैसे जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इन तीनों मुगल बादशाहों का कालों में और मराठाओं के मध्य क्या संबंध है, इस बारे में हम आज जानेंगे। प्रथम चरण 1615 से 1664 ईस्वी। जहांगीर के समय से ही मुगलों ने दक्षिण की राजनीति में मराठा सरदारों के महत्व को समझ लिया था। जहांगीर ने सर्वप्रथम मुगल साम्राज्य में मराठों को अपनी सेना में शामिल किया और कुछ मराठों को 1615 ईस्वी में अपनी ओर मिलाने में कामयाब रहे और उनको मनसबदार का ओहदा दिया। शाहजहां ने भी 1629 ईस्वी में मराठा सरदारों को अपनी ओर मिलाने की कोशिश की। शिवाजी के पिता शाहजी भोंसले इस समय मुगलों से मिल गए थे, परंतु बाद में उनसे अलग हो गए। उन्होंने मुरारी पंडित और बीजापुर दरबार के मुगल विरोधी पक्ष के साथ मिलकर मुगलों के खिलाफ षड्यंत्र रचा। मराठों की ओर से आने वाली गंभीर चुनौतियों को देखते हुए शाहजहां ने मराठों के खिलाफ मुगल बीजापुर संधि का विकल्प चुना। उसने बीजापुर के शासक को शाहजी की सेवा लेने से मना नहीं किया, परंतु उसे कर्नाटक में मुगल क्षेत्र से दूर रहने की मांग की। यह संधि हुई 1636 ईस्वी में मुगलों और बीजापुर के मध्य है। यहाँ तक कि औरंगजेब ने भी यही नीति अपनाई। उत्तराधिकार के युद्ध के समय उत्तर की ओर कूच करने से पहले उसने अपने निशान में आदिल शाह को ऐसा करने की सलाह दी। शिवाजी है, उत्तराधिकार के युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ शाहजहां के 4 पुत्रों के मध्य। उस समय औरंगजेब वो दक्षिण भारत में था, तो उस समय उत्तराधिकार के युद्ध में भाग लेने के लिए, राजगद्दी पे आधिपत्य जमाने के लिए उत्तर से दक्षिण भारत में आया था। लेकिन शिवाजी के खिलाफ बीजापुर मुगल संधि और औरंगजेब के लिए एक दुखद सौपन सिद्ध हुआ। 1636 ईस्वी में शाहजहां ने ऐसी संधि की तो उसके बदले में उसे देने के लिए 2/3 हिस्सा निजाम शाह का क्षेत्र था। औरंगजेब के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि जब मराठों के साथ संधि की 1636 ईस्वी में शाहजहां ने, तो उस समय निजाम शाही शासन था, उसका 2/3 भाग है वो मराठों को दे दिया था। इतिहासकार सतीश चंद्र के अनुसार 1687 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा बीजापुर हासिल करने से पूर्व तक अंतर्विरोध की यही स्थिति बनी रही। 1657 ईस्वी में औरंगजेब ने शिवाजी के साथ संधि करने की कोशिश की, परंतु उसे सफलता नहीं मिली, क्योंकि बदले में शिवाजी धाबोल और आदिल शाही कोंकण चाहता था, जो एक उपजाऊ और समुद्री क्षेत्र होने के साथ साथ विदेशी व्यापार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। जल्द ही शिवाजी बीजापुर के पक्ष में चले गए और मुगल दक्षिण अहमदनगर और जुनार सब डिवीज़न पर दावा बोल दिया। उस समय मुगलों का जो क्षेत्र था वो अहमदनगर और जुनार सब डिवीज़न था, उस पर शिवाजी महाराज ने दावा बोला। उत्तराधिकार के युद्ध और औरंगजेब के दक्षिण से चले जाने के कारण शिवाजी को रोकने वाला अब कोई नहीं था, क्योंकि औरंगजेब है वो उत्तर भारत में उत्तराधिकार के युद्ध में भाग लेने के लिए आ गया था।
इस प्रकार शिवाजी ने कोलाबा जिले की समस्त पूर्वी भाग पर आधिपत्य स्थापित कर लिया, जो पहले जंजीरा के सिद्धियों के हाथ में था। औरंगजेब के उत्तर भारत की तरफ कूच करने के बाद बीजापुर ने मराठों की ओर ध्यान दिया। आदिल शाही शासक ने अब्दुल्ला भठारी अफजल खां को इसका भार सौंपा। अब्दुल्ला भठारी अफजल खां एक बहुत ही हट्टा कट्टा, लंबे चौड़े कदकाठी का व्यक्ति था और आदिल शाही शासक ने उसको अपना सेनापति बना के शिवाजी का सामना करने के लिए भेजा, लेकिन उसकी सेना शिवाजी के सामने टिक नहीं सकी। इस स्थिति में अफजल खान ने कूटनीति और समझबूझ का सहारा लिया। समझौते के अनुसार दोनों के बीच मेल मिलाप का आयोजन किया गया, परंतु शिवाजी ने उसकी हत्या कर दी। हत्या भी कैसे की, आप सब लोगों ने पढ़ा। 10 नवंबर 1659 को जब शिवाजी महाराज और अफजल खां दोनों आपस में गले मिल रहे थे, तो शिवाजी महाराज पहले से सचेत थे। अफजल खान ने अपने हाथों, अपने कपड़ों के नीचे एक छोटी सी कटार छुपा रखी थी, और जब शिवाजी महाराज से वो गले मिलने लगे तो उन्होंने वो कटार धीरे से निकालने की कोशिश की। शिवाजी महाराज समझ गए, वो पहले से चौकन्ने थे, और उसी समय शिवाजी महाराज ने छुपाई हुई बगनक निकाली और अपना पूरा हाथ है उसके पेट में घुसोड़ दिया, और इस प्रकार से अफजल खां की वहीं मृत्यु हो गई। अफजल खां की हत्या के बाद मराठों के लिए बीजापुर की सेना को हराने में जरा भी समय नहीं लगा। जल्द ही पन्ना आलाप और दक्षिण कोंकणों पर भी मराठों का आधिपत्य स्थापित हो गया था। अब मराठा शक्ति है वो पन्नाला पर ज़्यादा समय के लिए आधिपत्य नहीं कर सकी और पुनः बीजापुर के अधिकार में चला गया। पन्नाला है वो ज़्यादा समय तक मुगलों मराठों के अधिकार में नहीं रहा और वापस मुगलों के अधिकार में चला गया। इस स्थिति में औरंगजेब ने युवराज मुअज्जम के स्थान पर शाइस्ता खां को दक्षिण का वायसराय नियुक्त किया। जुलाई 1659 ईस्वी में शाइस्ता खां ने चाकन 15 अगस्त 1660 ईस्वी में, उत्तरी कोंकण 1661 ईस्वी में अधिकार कर लिया। 1662 से 63 ईस्वी में उसने मराठों पर काफ़ी दबाव डाला, परंतु उसे दक्षिण कोंकण रत्नागिरी हासिल करने में असफल रहा। 5 अप्रैल 1663 ईस्वी को पूना में आधी रात को मुगल खेमे पर शिवाजी ने अचानक धावा बोल दिया। मुगल वायसराय बुरी तरह घायल हुआ। इससे मुगल प्रतिष्ठा को बहुत गहरा आघात लगा। इसके बाद मराठों ने सूरत पे आक्रमण किया और उसे खूब लूटा। तो मराठों ने प्रथम बार सूरत को 6 से 10 जनवरी 1664 ईस्वी में लूटा। सूरत उस समय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। सूरत का बंदरगाह बहुत ही उन्नत था और पश्चिमी विश्व है या पश्चिमी यूरोप है, उसके साथ व्यापार मुख्यतः उस समय सूरत के बंदरगाह से हुआ करता था। इसलिए सूरत एक बहुत ही संपन्न शहर था। द्वितीय चरण 1664 से 1667 ईस्वी। शिवाजी की बढ़ती शक्ति, अफजल खां की हत्या, पन्नाला और कोंकण पर शिवाजी का कब्जा, शिवाजी को संभालने में बीजापुर की सेना की असमर्थता, अंततः शाइस्ता खां की असफलता 1600 से 1664 ईस्वी ने मुगलों की स्थिति को पुनः विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद औरंगजेब ने मिर्जा राजा जय सिंह, जो जयपुर के थे, मिर्जा राजा जय सिंह, उनको दक्षिण का नया वायसराय या दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया और सावधानी से आगे बढ़ने की नीति से हटकर जय सिंह ने दक्षिण पर संपूर्ण नियंत्रण करने की वृहद योजना बनाई। इस योजना के तहत सबसे पहले शिवाजी को कुछ रियायतें देके उसके साथ संधि करके बीजापुर को धमकाया जाना था। शिवाजी की जागीर को मुगल दक्षिण से दूर अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण इलाके में रूपांतरित करना चाहते थे। जय सिंह का विचार था कि एक बार बीजापुर के पतन के बाद शिवाजी को दबाना बहुत मुश्किल कार्य नहीं था। तो जय सिंह की चाल ये थी कि पहले शिवाजी के साथ समझौते की नीति अपनाई जाए और उनको सुदूर दक्षिण कर्नाटक क्षेत्र में कोई जागीर दे दी जाए और शिवाजी अपनी जागीर को संभालने में व्यस्त रहेंगे। उसी समय हम लोग हैं वो बीजापुर को फतेह कर लेंगे। बीजापुर को फतेह करने के पश्चात शिवाजी को
को संभालना ज़्यादा मुश्किल कार्य नहीं रहेगा। ये उनकी नीति थी। दक्कन में मुगल वायसराय का पद संभालने के साथ ही उसने शिवाजी पर लगातार दबाव बनाना शुरू कर दिया और शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में पुरंदर का एक युद्ध हुआ था, उसमें शिवाजी को पराजित किया और उस पराजय के पश्चात 1665 ईस्वी में ही पुरंदर नामक स्थान पर संधि की। इस संधि के तहत शिवाजी को अपने 35 किलों में से 23 किले हैं वो मुगलों को समर्पित करने पड़े। ये किले निजामशाही क्षेत्र राज्य क्षेत्र में पड़ते थे और इनकी वार्षिक आमदनी 4 लाख होन थी। उस समय मराठा राज्य में प्रचलित एक मुद्रा थी। इसके अतिरिक्त उसे 1 लाख होन प्रतिवर्ष आमदनी वाले रायगढ़ सहित अन्य 12 किले भी समर्पित करने पड़े। इस घाटे की भरपाई बीजापुर, ताल, कोंकण और बालाघाट से की जानी थी। इसके अतिरिक्त शिवाजी के पुत्र को मुगल सेना में 5000 जात का ओहदा प्रदान किया गया। ये समझौता हुआ कि शिवाजी के बड़े पुत्र संभाजी को 5000 जात का ओहदा दे दिया जाएगा। ये जयसिंह की योजना के बिल्कुल अनुकूल था, क्योंकि वह शिवाजी को मुगल सीमा से सटे महत्वपूर्ण इलाकों से हटाना चाहते थे। इसी के साथ साथ शिवाजी और बीजापुर के शासकों के बीच संघर्ष के बीच भी बोए गए, क्योंकि शिवाजी को ताल, कोंकण और बालाघाट के लिए बीजापुर से सीधे भिड़ना था, क्योंकि ये क्षेत्र है तालकोट और बालाघाट क्षेत्र है, ये मुगलों ने शिवाजी को सौंप दिए थे। बीजापुर पर आक्रमण करने के लिए तो शिवाजी बीजापुर पर आक्रमण करने के लिए सहमत हो गए, परंतु उसके लिए मुगल फौज को अतिरिक्त सहायता देने से इनकार कर दिया। इसके अलावा शिवाजी को केवल बीजापुर, बालाघाट देने की बात सामने रखी तो उसकी प्राप्ति भी बीजापुर अभियान की सफलता पर निर्भर थी। इस स्थिति में बीजापुर और गोलकुंडा ने आपस में संधि कर ली और औरंगजेब किसी भी प्रकार की अतिरिक्त सहायता के लिए तैयार नहीं था। अतः दक्षिण में मुगल खेमे दिलेर खां के नेतृत्व में शिवाजी विरोधी तत्वों की उपस्थिति के कारण जय सिंह को ज़्यादा सफलता की उम्मीद नहीं थी। बीजापुर और गोलकुंडा में संधि 1666 ईस्वी में हुई। उसको देखते हुए मराठों का विश्वास जीतने के लिए शिवाजी को औरंगजेब के पास आगरा जाने का निमंत्रण दिया गया। जो 1665 में संधि हुई, उस संधि के तहत जय सिंह ने शिवाजी महाराज को आगरा दरबार में औरंगजेब से मिलवाने का निश्चय किया, परंतु मुगल दरबार में शिवाजी के तथाकथित अपमान उसे 5000 जात के ओहदे वाले अधिकारियों के समकक्ष खड़ा रखा गया। जब मुगल दरबार लगा तो मुगल दरबार में अनेक ओहदेदार होते थे, उनका मनसब है वो जैसे 5000, 7000, 11000, 3000, 2000, 1000 इस प्रकार से होता था। तो शिवाजी महाराज को 5000 जात वाले ओहदे के दारों के साथ खड़ा रखा गया। तो इससे शिवाजी महाराज है वो नाराज हो गए और मुगल दरबार में भड़क उठने के फलस्वरूप उन्हें आगरा में बंदी बना लिया गया। औरंगजेब की अनिच्छा और आगरा में शिवाजी के कैद ने जय सिंह की योजना को गहरा धक्का पहुंचाया। इस स्थिति में जय सिंह ने सम्राट से आग्रह किया कि दक्कन में मुगल सरदारों के आपसी मतभेदों को मिटाने के लिए वे खुद दक्कन आए, परंतु उत्तर पश्चिम फारस और यूसुफ जयों के विद्रोह में उलझे रहने के कारण औरंगजेब ने इस सुझाव की कार्यात्मक परिणति को प्रदान नहीं कर सके। अंततः शिवाजी महाराज है 1666 ईस्वी में आगरा के जेल खाने से शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी है वो दोनों वहाँ से भेष बदल के निकल लिए। इस प्रकार से जय सिंह की सारी योजना के ऊपर पानी फिर गया। जय सिंह को काबुल जाने का आदेश मिला और उसके स्थान पर युवराज मुअज्जम को दक्षिण का वायसराय या सूबेदार नियुक्त किया गया। जय सिंह की योजना की असफलता दुर्भाग्यपूर्ण थी, क्योंकि मुगल शिवाजी को समाप्त करने के लिए न तो बीजापुर की सहायता लेने में सफल हुए और न ही मराठों की सहायता से दक्षिण राज्यों पर कब्जा जमा पाए। अब हम अगले 2 चरणों में अगले प्रकरण में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।
अरे छज्जे ऊपर बोयो रे बाजरो, खिल गयो फूल